नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया जीडीएस न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, इंडिया जीडीएस पोस्ट की न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी हैं, जो कि ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है और मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास वैकेंसी रहने वाली है। इसके बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला। आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो फिर आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो आपको तुरंत का तुरंत उसका अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। मैं हूँ इस टाइम पे ऑफिशियल वेबसाइट पे और आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर पाए होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 यानी कि जनवरी 2025 के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है वो आपकी 21,413 टोटल आपकी पोस्ट रहने वाली है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ देखिए इनके बारे में कि ये वैकेंसी जो है आप सभी की कब से लेकर कब तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। 10 फरवरी यहाँ पे स्टार्टिंग डेट दी गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 3 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है भाई, तो अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं कि देखिए आपको नोटिफिकेशन मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन क्या क्या है, पूरा डिटेल में इसके बारे में जानकारी शेयर करते हैं आपके साथ में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया जीडीएस का न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 7/2/2025 को आप सभी का आ चुका था, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें देखिए आपकी 3 तरह की पोस्ट होती है। एक तो देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक तो होता है आपका डाक सेवक। ठीक है, एक होता है आपका क्या होता है, डाक सेवक होता है। ठीक है, साथ ही एक होता है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको हम बीपीएम बोलते हैं, और एक होता है आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको हम एबीपीएम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप की इसमें पोस्ट रहती हैं, एबीपीएम, बीपीएम और आपका डाक सेवक। ठीक है, इस तरीके की आपकी 3 तरह की पोस्ट आप सभी की होती हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके ऑनलाइन फॉर्म के बारे में आपको स्टार्टिंग से बता चुका हूँ। 10 फरवरी 2025 से लेके 3 मार्च 2025 तक आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। और फॉर्म भरते टाइम किसी भी दिक्कत हो जाती है, आप उसको करेक्शन करना चाहते हैं तो उसको करेक्शन की डेट भी आपको यहाँ पे दे रखी है। 6 मार्च से लेके 8 मार्च के बीच में उसको आप करेक्शन भी कर सकते हो अगर आप चाहें तो। ठीक है भाई, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस एंड कंडीशन, सेल्फ बिलीफ प्रोफाइल वगैरह, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा मैं बता दूंगा क्या क्या काम करना पड़ता है, जो कि आपको सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बीपीएम आपकी बीपीएम की पोस्ट है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बीपीएम की पोस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको हम ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं। जॉब प्रोफाइल में देखिए आप लोग यहाँ पे जो देख सकते हैं, देखिए जितनी भी आपकी पोस्ट पेमेंट बैंक है उनसे रिलेटेड भी यहाँ पे आपका काम किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जितनी भी पोस्टल डिपार्टमेंट है सारे डिपार्टमेंट का काम बीपीएम आपका हैंडल करता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट है, एक बीपीएम एक मतलब एक पोस्ट ऑफिस का जो डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो आपका बीपीएम होता है। ठीक है, और बाकी आपका सीएससी मार्केटिंग वगैरह का भी यहाँ पे आपको काम रहने वाला है। ठीक है, बाकी आप लोग जितनी भी चीज़ों का ईमेल वगैरह डिलीवरी करना, ये सारी चीज़ों का काम भी आपका बीपीएम का होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ बीपीएम वाले के लिए, तो बीपीएम का जितनी भी डाक डिलीवरी वगैरह होती हैं और ये मतलब पोस्ट ऑफ जो भी होती हैं, जैसे कि आपका पोस्ट डिलीवरी करना या फिर आपका रिसीव करना, ये सारी चीज़ें भी आपका एबीपीएम का काम रहता है। और डाक सेवक का भी सेम यही एबीपीएम वाला काम रहता है। ठीक है, बाकी आप लोगों को ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाती हैं, आप इनको अच्छे से चेक कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आधार कार्ड वगैरह आपके अभी काम होने लगा है, पेमेंट बैंक का भी काम होने लगा है, तो जो भी है पोस्ट ऑफिस में काम होता है वो सारा काम आप सभी के हैंडल ही रहने वाला है। ठीक है भाई, बात करना चाहेंगे, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कुछ सैलरी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि सैलरी आप सभी की क्या क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे जो है, अगर आप मान लो बीपीएम पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो बीपीएम पोस्ट के लिए आपको 12,000 रुपये से लेके 29,380 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, और अगर मैं बात करना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे आपका एबीपीएम या डाक सेवक की पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट होते हैं तो 10,000 से लेकर 24,700 रुपये तक आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। ये केवल आपका बेसिक पे है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो अगर आप मान लो बीपीएम पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं, अगर आप बीपीएम पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो कम से कम आपकी 18,000 के आसपास सैलरी होगी। ठीक है, आपके इन हैंड आपको जो सैलरी बता रहा हूँ वो आपकी 18,000 के आसपास होगी। और अगर आप मान लो एबीपीएम या डाक सेवक के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपकी लगभग 16,000 के आसपास होगी। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा, इतनी आपकी सैलरी आसपास में रहती है। मिनिमम एज क्राइटेरिया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी जो भी कैटेगरी SC ST कैटेगरी से आते हैं कैंडिडेट या ओबीसी से आते हैं उनको यहाँ पे एज में छूट दी गई है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल की, SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल की। ठीक है, EWS के लिए यहाँ पे कोई भी छूट नहीं है एज में। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो सिंपली आपने कहीं से भी 10th पास कर रखा है, यानी कि मेट्रिकुलेशन जिस भी आपने पास कर रखा है। ठीक है,
ऑल ओवर इंडिया में आपने कहीं से भी अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई। बाकी जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो स्पेशल प्रोविजन आपको देख सकते हैं जीडीएस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में आपको यहाँ पे रखा गया है। एक आपको कम से कम हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है आना, और साथ ही कोई भी एक डायरेक्ट लैंग्वेज है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 23 लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो कि वहाँ की उनकी 23rd जो लैंग्वेज है वो आपकी उनकी क्षेत्रीय भाषा है, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रख लेना है जो अरुणाचल पोस्ट में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है भाई। अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपको केवल ध्यान रखना है डिजायरेबल है। अगर आप आता है तब भी ठीक है, कंप्यूटर आता है तो भी ठीक है, नॉलेज साइकिल के है तो भी ठीक है, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्वेशन वगैरह यहाँ पे आप लोगों को जो SC ST OBC और PWD और EWS कैटेगरी है उनको यहाँ पे दिया जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट आपको मैं नीचे दे दूंगा कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको कैसे बनवाना है। ठीक है भाई। और आगे बात करना चाहे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के। ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे आपको GDS पोस्ट के लिए दिए गए हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो देखिए इसमें आपको 10th पास मांगा गया, ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता दी। फॉर्म की फीस जो रहने वाली है, देखिए अगर आप जनरल OBC और EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपये फीस पेमेंट करना पड़ेगी। ठीक है। और मान लो आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपको फीस का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अगर आप फॉर्म अच्छे से भर देते हैं और आपका फॉर्म कंप्लीट तरीके से भर जाता है तो उसके बाद यहाँ पे कोई भी एग्जाम आपका नहीं होता। ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना, यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होता है, ना ही कोई आपका पेपर होता है, ना कोई फिजिकल, ना कोई इंटरव्यू। सिंपल क्या होता है कि फॉर्म भरने के बाद डायरेक्टली आपकी मेरिट लिस्ट लगती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। इस लाइन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो आपका डायरेक्टली मैट्रिकुलेशन के बेस पे, यानी कि जो आपकी 10th की परसेंटेज होती है 10th क्लास की, ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 10th क्लास की जो परसेंटेज होती है उसी के बेस पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका फाइनल मेरिट आपकी बनती है और उसी के बेस पे आपका डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप डायरेक्ट फॉर्म भर देते हो तो उसके बाद आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, अगर आप पास हो जाते हो तो। ठीक है। बाकी आपको जो ग्रेड पॉइंट वगैरह है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं, तो आपको वो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं, उनको भी जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं इसके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग तो भाई नोटिफिकेशन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके मन में जो भी डाउट होगा वो आपके क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। इंडिया GDS की आपकी वेबसाइट पर जाके indiapostgds.online.gov.in की वेबसाइट पर जाके आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना अच्छी तरह से। ठीक है। जो भी यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है, बाकी आपको फॉर्म भरवाना है तो वो आप भरवा सकते हैं। ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं, जिसका जो नंबर है इस पर आपको व्हाट्सअप करने हैं डॉक्यूमेंट 94 12 62। ठीक है। और 47 33। ठीक है। ये हमारा एक नंबर है, इस पर केवल आपको क्या करना है कि व्हाट्सअप करना है बस। ठीक है। और आप कोई भी कॉल नहीं करेगा। 94 12 62 47 33 ये हमारा नंबर है, जो कि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने जो नंबर दिया है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट को व्हाट्सअप पे सेंड करना है, कॉल आपको नहीं करनी है, और आपका फॉर्म अच्छे से भर जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहीं पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। बात समझ में आ गई आपके। ठीक है। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। हमारे द्वारा फॉर्म भरवाना चाहते हो तो आप वो भी भरवा सकते हैं। ठीक है भाई। किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी और आराम से आप फॉर्म भरवा पाओगे, और आराम से अब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह क्या क्या आपकी रहती है, तो स्टेट वाइज आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज चलती है, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में आपकी तेलुगु चलती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। असम में अगर मैं बात करूँ तो असम में ये सारी लैंग्वेज चलती हैं, तो इन सभी लैंग्वेज को आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। बिहार में हिंदी चलती है, छत्तीसगढ़ में हिंदी चलती है, दिल्ली में हिंदी चलती है, गुजरात में गुजराती चलती है। तो इस तरीके से, यानी कहने का मतलब क्या है कि आपने वो लैंग्वेज कम से कम एक लैंग्वेज आपने 10th क्लास में पढ़ी हो। इस चीज़ का आपको खासकर में ध्यान रखना है, 10th क्लास में वो लैंग्वेज आपने पढ़ी हो और आपका वो सब्जेक्ट हो। ठीक है। साथ ही आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो लैंग्वेज आप जहाँ पे भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। मान लो आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप बिहार में अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई आप कहीं पर भी कर सकते हैं, और जॉब भी आपकी वहीं लगेगी कि जहाँ आप अप्लाई करोगे। लेकिन इस चीज़ का खासकर में ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हो वो लैंग्वेज आपकी दूसरी लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, और उसका कोई प्रमाणिक तौर भी यहाँ पे मांगा जाता है, प्रमाणिक जो भी है तो वो भी आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है भाई। तो बस इतना ही है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दे रखे हैं, SC ST वालों के लिए फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है। बाकी और भी कैटेगरी वालों के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। OBC वालों के लिए ये है। ठीक है। EWS वालों के लिए ये है। बस इतना ही है इस नोटिफिकेशन में, इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आपका देखिए जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें आपका अलग से कुछ भी नहीं होता। ठीक है। फॉर्म भरना अच्छे से और आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है भाई। आपको मैंने बता दिया कितनी पोस्टिंग कब से लेकर कब तक का फॉर्म अप्लाई करोगे,
₹100 इसकी फीस रहने वाली है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और SC ST के लिए फ्री फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसका तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।